Orbitals and quantum numbers. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और आज का टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको मैं इस टॉपिक को अपने तरीके से समझाऊँ, तब हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम लोग समझेंगे उन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर आर क्वांटम नंबर्स जिनसे हमें इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, उसके बारे में पता चलता है क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट एक और क्वांटम नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इन सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब एन हमें क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है। अब देखो कौन से शेल में है ये तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। आप इसको ऐसे समझो कि किसी आपको मान लो आपको किसी फ्रेंड के घर में जाना है। ठीक है, और आपको पता है कि वो इस सोसाइटी में रहता है। अब उस सोसाइटी में कौन से बिल्डिंग में रहता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप अपने दोस्त के घर पहुंच पाओगे। तो बिल्डिंग नंबर कौन सा है, दैट इज शेल। ठीक है, मान लो कि वो सोसाइटी है आपका एटम। ठीक है, उस एटम में कौन सा शेल, मतलब उस सोसाइटी में कौन सा बिल्डिंग नंबर है। ठीक है, जहाँ पर आपको जाना है। तो ये आपके एटम और ये जो शेल है ये बिल्डिंग नंबर, कुछ इस तरीके से समझो। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू हम जानते हैं इंटीजर होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो अगर आपका n इज इक्वल्स टू 1 है तो ये आपका k शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और n इज इक्वल्स टू 2 है तो वो आपका l शेल को रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल्स टू 3 है तो ये आपके m शेल को रिप्रेजेंट करता है। एंड n इज इक्वल्स टू 4 है तो ये n शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो ये शेल हम ना, ये n इज इक्वल्स टू 1 है तो इसे हम इस तरह से नाम दे देते हैं k l m n शेल। ओके, अब देखिए ये जो n इज इक्वल्स टू 1 है तो ये जो है आपका लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर होता है। ठीक है, देखो कैसे, आप देख रहे हो n इज इक्वल्स टू 1, ये है न्यूक्लियस से सबसे क्लोज है ये आपका, ये देख रहे हो ये आपका न्यूक्लियस है जिसे मैंने n से रिप्रेजेंट किया है। और ये आपका जो ये पहला शेल है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, के शेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के पास है, इसे हम बोल रहे हैं के शेल और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है। ठीक है, उसके बाद एल आता है, एल शेल, ये आप देख रहे हो इसके बाद वाला, इसे बोलते हैं एल शेल। इसके नेक्स्ट वाले को हम बोल रहे हैं एम शेल और इसे हम बोल रहे हैं एन शेल। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर ये जो है आपका, ये जो लास्ट वाला शेल हमने देखा जो एन शेल है, ये है आपका हाई एनर्जी स्टेट में। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। अब ये लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसको समझते हैं इस तरीके से। देखो न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस पे है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ में। मान लो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता है मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, मतलब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, तीसरे सेल में शिफ्ट करेंगे। तो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो आपका बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब और ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जब आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हो ना इस ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट पे, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब कि जब आप इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस से दूर शिफ्ट करते हो ना, तो वहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा कि एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब जब आप k सेल से एल शेल से
m शेल और m शेल से n शेल जाते हो तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो, these quantum numbers are just like the address system that tells you exactly where the electron is likely to be found। ये क्वांटम नंबर जो है ना, बिल्कुल एक एड्रेस सिस्टम की तरह है, जो आपको बताते हैं कि इस एटम में एग्जैक्टली जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, सो बात कर रहे थे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ना दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला है, आपको पता चलता है एनर्जी लेवल और किस शेल में एटम्स के इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें यहाँ से ये पता चलती है साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की साइज के बारे में हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो जो दो बातें हमें पता चलता है, एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है, और साइज ऑफ द ऑर्बिटल। कैसे? देखो, आपने अभी देखा कि ये जो आपका के शेल है, इसकी एनर्जी स्टेट बहुत कम, ये जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है, और ये जो है आपका एन शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट पे होता है ना। तो इससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें एनर्जी लेवल तो पता चल रही है। साइज कैसे पता चलता है, ये देखो, जैसे जैसे आपका शेल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज करेगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर सिर्फ एक ही शेल है तो बस इतना ही साइज होगा एटम का। अगर दो शेल है तो इतना बड़ा हो जाएगा एटम का साइज। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 3 है तो इतनी बड़ी हो जाएगी एटम की साइज, और n इक्वल्स टू 4 मतलब 4 शेल है एटम में तो एटम इतना बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एनर्जी लेवल और साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब बात करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। अब देखो, एजिमुथल क्वांटम नंबर से अभी तो हमने बात की कि हमें शेल के बारे में पता चलता है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब बात करते हैं सब शेल के बारे में। ठीक है, सब शेल से हमें पता चलता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, इससे हमें पता चलता है सब शेल के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे बात करें बिल्डिंग के टर्म्स में, अगर बात करें तो हमें पता है शेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चल रहा था। लेकिन बिल्डिंग कौन सा है भाई, कैसा बिल्डिंग है आखिर? क्या वो बिल्डिंग 1 BHK है, क्या वो बिल्डिंग 2 BHK है? तो ये सब हमें बातें पता चलती है। मतलब हमें ये पता होगा ना कि बिल्डिंग कितना बड़ा, अगर वो 1 BHK है तो हमें आइडिया लगेगा कि साइज़ कितना, 2 BHK है तो उसका साइज़ कितना होगा। बिल्डिंग का साइज़ के बारे में हमें आइडिया लग जाएगा, है ना। जब हमें पता होगा कि बिल्डिंग 1 BHK है या 2 BHK, ठीक उसी तरीके से सब शेल के बारे में, सब शेल हमें क्या बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जिसमें है, ठीक है, तो उसका साइज़ कैसा है, शेप कैसा है, ये हमें सब शेल से आइडिया लगता है, जिसे हम एजिमुथल क्वांटम नंबर से जानते हैं। ठीक है, मीन्स कि एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में है उसका शेप, उसका साइज़ क्या होगा। सिंपल सी बात है कि जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जिस सब शेल में, उस सब शेल का शेप कैसा होगा वो आपको पता चलता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से। ठीक है, अब देखो, एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम जानते हैं L से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी 0 से n-1 तक। ठीक है, L की वैल्यू 0 है तो वो होगा S सब शेल। ठीक है, जिसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। अभी हमने बताया ना कि बिल्डिंग का साइज कैसा है वो आपको आइडिया लगता है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब कि सब शेल का शेप, साइज कैसा होगा, ये आइडिया कहाँ से लगेगा आपको? एजिमुथल क्वांटम नंबर से। अगर L 0 है तो वो आपका S सब शेल होगा, विच इज स्फेरिकल इन शेप। L इज इक्वल्स टू 1 है तो वो आपके P सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डम्बेल इन शेप। एंड L इज इक्वल्स टू 2 है तो वो आपके D सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डबल डम्बेल इन शेप। एंड L इज इक्वल्स टू 3 है मतलब वो एटम के F सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो, यहाँ से देखते हैं इस फिगर से। देखो, S है तो S सब शेल का कैसा है? स्फेरिकल है। P का है डम्बल की तरह, जैसे आप जिम में डम्बल जिससे एक्सरसाइज करते हो ना, डोले शोले बनाते हैं जिनसे, तो
वो डम्बल कुछ इस टाइप का शेप होता है, पी और वाई, पी सबशेल का, ठीक है। और देखो डी सबशेल का शेप कैसा है, डबल डम्बल है ना, एक डम्बल और ये दो डम्बल, तो ये हो गया डबल डम्बल शेप। और देख रहे हो एफ का शेप कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लेक्स शेप है एक एफ का। सो दैट्स वाई आपको पता चल गया कि एल की वैल्यू 0 होगी तो आपका कौन सा शेल होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल होगी, और एल की वैल्यू 2 होगा तो ये आपका डी सब शेल एटम का होगा, और एल इज इक्वल टू 3 होगा तो ये एटम का एफ सब शेल होगा। ये बातें याद रखने वाली है। L is equals to 0 means S, L is equals to 1 means P, and L is equals to 2 means D, and L is equals to 3 means F subshell. Now, मैंने आपको बताया कि L की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी, ठीक है। सो अगर n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू की वैल्यू 1 है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी आपकी, L इज इक्वल्स टू होता है n-1, ओके। तो 1 minus 1 means 0, and 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को, तो हम इसको लिखेंगे s, और क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो हम इसे 1s लिखेंगे, समझ गए। 0 से n-1 तक आता है l का वैल्यू, आपको पता है हमने n-1 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की विच इज 0, तो मीन्स फॉर n इज इक्वल्स टू 1 l विल बी 0, ठीक है, विच मीन्स इट रिप्रेजेंट एस सबशेल। तो इसीलिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 1 है तो इसे यहाँ पर हमने 1 लिखा है, और क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पर S लिखा है, समझ गए। इसे लिखना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल्स टू 2 है तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है L की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, ठीक है। तो देखते हैं 0 तो आपका होगा, ठीक है, और अगर 0 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यस s को, s लिखेंगे, और n की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, इसीलिए 2s, ओके। अब देखो n-1, अब कहाँ तक वैल्यू जाएगी इसकी, n-1 तक, ठीक है। तो 2-1 करते हैं तो वैल्यू आती है 1, 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, p सबशेल को, तो हम यहाँ पर p लिखेंगे, और n की वैल्यू क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, ये बहुत आसान है। हमने बस यहाँ पर क्या किया, देखिए n की वैल्यू लिख रहे हैं और l की वैल्यू लिख रहे हैं, सिंपल है। अब देखिए n अगर 3 होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 3 है, तो l क्या होगा, देखो 0 होगा तो हमें पता है वो s को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यहाँ पर n की वैल्यू लिखते हैं, मतलब 3 लिखेंगे तो ये 3s हो जाएगा। 1 तो यहाँ पर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, p सबशेल को, तो p लिखेंगे, और क्योंकि 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 लिखेंगे, 3p हो जाएगा ये। एंड अप टू n-1 दैट इज इक्वल्स टू 2, एंड 2 इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, d सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d, एंड n इज इक्वल्स टू 3 है तो ये 3d, समझ में आया। मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर n इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, ठीक है। और n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 2s 2p, है ना, 2s 2p। n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1s, समझ में आई बात। अब देखो देयर आर nth सबशेल इन द nth शेल, इसका मतलब कि देखो n सबशेल होंगे nth शेल में, ठीक है, मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है तो कितना सबशेल है, 1s, एक ही सबशेल है। n इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब n शेल की वैल्यू 2 है तो कितना सबशेल हो जाएगा, 2 सबशेल हो जाएगा। शेल की वैल्यू 3 है तो कितने हो जाएंगे सबशेल, 3 सबशेल, मतलब जो आपकी शेल की वैल्यू होगी उतने नंबर्स ऑफ सबशेल होंगे। n की वैल्यू 3 है तो 3 सबशेल, n की वैल्यू 2 है तो 2 सबशेल, n की वैल्यू 1 है तो 1 सबशेल, समझ में आई बात। अब देखो हम n इज इक्वल्स टू 4 के लिए देखते हैं, तो हमें पता है l की वैल्यू 0 to n-1 होती है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, एंड 4-1 दैट इज 3। और हम जानते हैं 0 s को रिप्रेजेंट करता है तो 4s, 1 को रिप्रेजेंट करता है p तो ये 4p, 2 को रिप्रेजेंट करता है d तो ये 4d,
एंड 3 को रिप्रेजेंट करता है F, तो ये 4F। समझ में आए? देखिए 3 को यहाँ पर लिखा है ना F सब शेल, तो इसीलिए हमने यहाँ पर F लिखा है। और 4 क्यों लिखा है? क्योंकि n इज इक्वल्स टू 4 है, तो ये 4F। ठीक है, अब इसमें n इज इक्वल्स टू 4 में कितने आ जाएंगे? 4S, 4P, 4D, 4F, इतने सब शेल आ गए। मतलब शेल इज इक्वल्स टू 4 है, तो सब शेल कितना हो जाएंगे? टोटल 4 सब शेल हो जाएंगे। 4S, 4P, 4D, दिख रहा है? 1 2 3 4 हो गए टोटल 4 सब शेल। So that's why we are saying कि there are n subshell in the nth shell. Okay? अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, जिसे हम ML, इसे सब्सक्रिप्ट में हम L को लिखते हैं, तो इसे हम ML से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो किस डायरेक्शन में बिल्डिंग लोकेटेड है, ये बताता है किस डायरेक्शन में बिल्डिंग है, ये हमें आइडिया लगती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होगा ये हमें पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। पता चलेगा देखो किस एक्सिस में, किस एक्सिस के अलोंग जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। It describes the orientation of the orbital in space, that is how many individual orbitals of particular shape subshell exist and how they are aligned along the x, y, z axis. See, देखो अभी हमने बात की कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब एक्सिस में कैसे अलाइंड है, किस तरीके से अलाइंड है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, मतलब वो एक्स वाई जेड एक्सिस किस एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, इसका आइडिया हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से लगता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर एक चीज़ कि अभी तक हमने बात की है शेल के बारे में, बात कर ली। ठीक है, सब शेल के बारे में हमने बात की, और अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, शेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चला, सब शेल के बारे में हमें पता चला एज़िमुथल क्वांटम नंबर से, और ऑर्बिटल के बारे में हमें पता चलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ml की वैल्यू के बारे में देखते हैं पहले। तो ml जो है इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होगी? -L to L, -L to L। अब देखते हैं, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल for a given value of L, there are 2L1 plus 2L plus 1 possible ml values, means there are 2L1 plus 1 orbitals of that type. इसका मतलब क्या है? अगर L की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें ये हमें पता चलेगा। 2L plus 1 से हमें पता चलेगा कि कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसमें। समझ गए आप? अगर L इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा? एस सबशेल, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी उस समय? 2L plus 1 है, हमें पता है फॉर्मूला, तो 2 into 0, क्योंकि L की वैल्यू 0 है, तो 2 into 0 plus 1, दैट इज 1 ऑर्बिटल। मतलब कि L की वैल्यू 0 होगी तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एक ऑर्बिटल। ठीक है ना? अभी हमने कैलकुलेट किया, 1 ऑर्बिटल आया। This means there is only one s orbital which is a spherical and has only one way to be oriented. इससे हमें ये पता चलता है जो s ऑर्बिटल है वो बस एक होगा, 1s ऑर्बिटल सिर्फ एक होगा, और वो भी कैसा शेप होगा उसका? स्फेरिकल। देखो आप स्फेरिकल शेप है, आप इसको x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग, किसी भी एक्सिस के अलोंग मिला लो, क्योंकि ये स्फेरिकल है। ये एक ही तरीके से आप इसको, इसका ओरिएंटेशन जो है वो एक ही तरफ से होगा। ठीक है, आप किधर से भी मुड़ा लो, इसे किसी भी एक्सिस की तरफ रख लो, यू विल गेट द सेम थिंग, बिकॉज क्योंकि इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। अब देखो L अगर 1 है, अभी हमने L इज इक्वल्स टू 0 के लिए देखा, अगर L इज इक्वल्स टू 1 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? P सबशेल को। ठीक है, ml क्या हो जाएगा? 2L plus 1, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। L इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो 2 into 1 plus 1, दैट इज कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, और हमें पता है ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -L से
प्लस एल तक, मतलब कि अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये -1 2 +1 तक इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, सुन, ये नहीं कि सिर्फ -1 और 1 होगा, हम बोल रहे हैं -1 2 +1 मीन्स -1 0 एंड +1। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स को देखो मैंने यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये आपका px, क्योंकि ये p सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा तो इसीलिए यहाँ पर लिखा px py pz। ठीक है, 3 p ऑर्बिटल्स होंगे वहां पर। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 2 होता है तो वो हो जाएगा आपका 2px 2py 2pz। ठीक है, मतलब वो x y z के एक्सिस के अलॉन्ग अरेंज होगी, ये आपको पता समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर l की वैल्यू 2 है तो ml क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 दैट इज 2l + 1, हमें पता है फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 2 + 1 मतलब 5 ऑर्बिटल। l इज इक्वल्स टू 2 में आपका 5 ऑर्बिटल होगा। l इज इक्वल्स टू 2 किसको डिनोट करता है, कौन से सबशेल को, जी डी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। और ml की वैल्यू हमें पता है कहाँ से कहाँ तक, -L2 + L, दैट इज -2 -1 0 1 2, दैट्स इट। पर देखो d में आपके टोटल 5 ऑर्बिटल्स है, दिस इज dx², dy² dz² dx² y² एंड dxz। आपने अभी भी शेप मैंने आपको दिखाया था, s का शेप स्फेरिकल होता है, p का होता है, d का होता है एंड f का इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लिया। जैसे कि हमें पता चल गया है कि शेल के बारे में वी नो फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सब शेल के बारे में वी गेट टू नो फ्रॉम एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, ये भी बात क्लियर हो गई हमें। ऑर्बिटल मतलब उस सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये हमें पता चलता है ml से। अभी हमने देखा 2l + 1 के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसमें, ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब जो है लेकिन ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ना ये सफिशिएंट नहीं है। कैसे, देखिए जो n है, l है, ml है, दे आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऑर्बिटल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो तीनों क्वांटम नंबर है हमें जो है ना उस ऑर्बिटल में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ना इससे हमें ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे इन तीनों क्वांटम नंबर से। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो तीनों है ना क्वांटम नंबर अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के निकाले तो ये सेम निकल करके आएगा। ठीक है, तो इससे तो हम इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें एक और क्वांटम नंबर चाहिए जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश जो है हम डिफरेंशिएट कर सके उसके हेल्प से, दैट इज, तो ये हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m सबस्क्रिप्ट s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये जो है इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है और इसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी अलाउड वैल्यूज कौन कौन सी है। देखो इसकी वैल्यूज ना ये +½ है तो ये स्पिन अप को रिप्रेजेंट करता है और -½ है तो स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो हम ना हीलियम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपको पता है हीलियम में हीलियम का एटॉमिक नंबर हमें सबको पता होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, और क्योंकि 2 एटॉमिक नंबर है तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो अब इन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनका एक एक करके हम लोग ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर को देखते हैं कि क्या वो अलग अलग हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए या सेम है। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल से ना आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगा सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखिए n की वैल्यू 1 है ना, 1 है
तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 कैसे होगी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि एल जो है वो होता है 0 टू n-1, ठीक है। और क्योंकि n की वैल्यू आपकी क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 विच विल बी इक्वल्स टू 0, मीन्स l की वैल्यू आ जाएगी 0। अब ml की वैल्यू क्या होती है? -l टू l होता है ना, l का वैल्यू हमने पढ़ा था। तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अब हमें पता है स्पिन क्या हो जाएगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन को हम +½ में लिखते हैं स्पिन अप, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को -½ स्पिन डाउन में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा स्पिन +½ तो देखो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n की वैल्यू 1 है हमें पता है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब स्पिन क्वांटम नंबर दैट इज ms की वैल्यू क्या हो जाएगी? -½ मतलब स्पिन डाउन, ठीक है, -½ हो जाएगी। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सारे क्वांटम नंबर्स अलग अलग हैं? n 1 है सेम है, l इसमें भी 0 है सेम है, ml इसमें भी 0 है सेम है। मैंने आपको यही बात शुरू में समझानी चाहिए थी कि ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ना, ये सफिशिएंट नहीं है कैलकुलेशन। किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस ऑर्बिटल के इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों क्वांटम नंबर है ना वो सेम आ जाते हैं, है ना, सेम है ना। आप देख रहे हो n = 1, l = 0, l = 0, ml = 0, ml = 0। तभी हमें ज़रूरत पड़ती है स्पिन क्वांटम नंबर के लिए, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर +½ है और यहाँ -½ है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से। तो आप देखो अब जो है इनके क्वांटम नंबर अलग अलग है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। हमने कंसिडर किया 1s ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हीलियम है ना, तो ये पहले जो है शेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए n = क्या ले रहे थे? 1, क्योंकि पहला शेल है तो n = 1 ले रहे थे। और हमने l ml कैसे कैलकुलेट करते ये हमने देखा भी, ठीक है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ना, एक मिनट, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या होता है इसे भी समझेंगे हम लोग आगे। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अभी ना बस इतना समझ लो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ना, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो आप, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो अभी। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए उनका जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है अलग अलग होगा, और जो कि हमने अभी देखा, ठीक है। देखो, no 2 electrons in the same atom can have the exact same set of all 4 quantum numbers. If 3 are the same, the 4th must be different. मतलब कि एक एटम में कोई भी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन को उठाकर देख लो, वो उनका जो है क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आएंगे। अगर 3 सेम आ रहे हैं क्वांटम नंबर, जैसे कि हमने अभी देखा, अगर 3 क्वांटम नंबर सेम आ जा रहा है तो जो 4th वन भी जो है वो डिफरेंट होगा। सो आपको समझ में आया कि देखो एक सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर है ना, वो चारों कभी भी सेम नहीं हो सकता। अभी हमने इस एग्जाम्पल से देखा कि देखो क्वांटम नंबर चारों को हमने देखा, तो देखो 3 भले ही सेम आए लेकिन चौथा तो डिफरेंट है ना। तो एक सेम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के जो है वो क्वांटम नंबर्स सारे जो है चारों के चारों वो सेम नहीं आ सकते। हाइड्रोजन हमें पता है सिंपलेस्ट एटम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पे होगा 1s ऑर्बिटल पे, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इनके क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? n = 1 हो जाएगा क्योंकि पहला शेल में है, l = 0 हो जाएगा क्योंकि s सब शेल है, और ml हो जाएगा 0 क्योंकि वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -l to l, तो 0 है तो ये ml भी 0 हो जाएगी। और स्पिन, क्योंकि हमें पता है +½ होता है स्पिन और एक -½ होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन है तो हम इसमें +½ स्पिन रखते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो -½ फिर से दूसरा ऑर्बिटल होगा तो देन +½ देन -½ इस तरीके से हम लोग स्पिन रखते हैं। तो यहाँ पर स्पिन की वैल्यू +½
हीलियम है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उसके 1s ऑर्बिटल में होते हैं, मतलब पहले शेल में उसका है दोनों इलेक्ट्रॉन और s सब शेल में है, ठीक है। तो अभी अभी हमने इन दोनों के बारे में बात की, हमने नोटिस भी किया कि हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका जो ms की वैल्यू जो है दोनों की अलग अलग आ रही है ना, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 और 2 जो है 1s ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी n इज 1, l इज 0 एंड ml इज 0 एंड ms इज प्लस हाफ। वही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n इज 1, l इज 0, ml इज 0 एंड ms इज माइनस हाफ, ठीक है। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, 2s ऑर्बिटल में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 है ना, तो ये सेकेंड शेल में है तो n इज 2, l क्या है 0, ml हम कैलकुलेट कर लेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ। समझ में, ml की वैल्यू 0 हमें पता है कि -l to l होती है वैल्यू, -l to l, तो l की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियसली ml की वैल्यू भी 0 होगी और स्पिन हम प्लस हाफ। अब आप एक चीज़ कंपेयर करके देखो, अभी हमने आपको हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपैरिजन करके दिखाया। अब आप देखो लिथियम के केस में ये जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन और इसके पहले इलेक्ट्रॉन को देखो कंपेयर करके इनका, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके देख लो। लिथियम के केस में ना हम मैच करके देखते हैं, यहाँ पर देखो पहले इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कंपेयर करके देखते हैं कि क्या चारों क्वांटम नंबर सेम है। देखते हैं लिथियम के केस में, देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन प्लस हाफ है, यहाँ स्पिन प्लस हाफ है, स्पिन तो यहाँ सेम है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका 0 है तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, ये भी सेम है। अब देखो एज़ोमुथल क्वांटम नंबर यहाँ 0 है, यहाँ पर भी एज़ोमुथल क्वांटम नंबर 0 है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है ना डिफरेंस। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेम एटम में चारों, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों जो है क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मीन्स as you can see the specific set of quantum numbers for the outermost electron changes from hydrogen to lithium even within helium, then two electrons have different spin quantum numbers। अभी हमने ऑब्जर्व भी किया कि देखो सिंपल सी बात है ना कि एक कोई एटम है आपका ए, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन, इनके क्वांटम नंबर कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। अभी हमने भी देखा है ना, अभी हमने लिथियम के केस में भी कंपेयर करके आपको बताया। अब देखो अगर n इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब पहला शेल है हमारा, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमें पता चलता है n² से, ठीक है। टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे वो आपको बस n का स्क्वायर कर दो तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने ऑर्बिटल है टोटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको पता चलेगा n² से, मतलब यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दो, मतलब टोटल 1 ऑर्बिटल होगा। वहीं n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कितने ऑर्बिटल होंगे इस शेल में, तो n² कर दो, मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे। जैसे कि ये 4 ऑर्बिटल्स 1s 2s 2px 2py 2pz हैं। सो इस वीडियो में हमने देखा शेल के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है शेल के बारे में, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है सबशेल के बारे में, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। और स्पिन 8 स्टेट से हम किसी सेम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी हमने देखा। सो आज हमने अच्छे समझा स्पिन स्टेट, ऑर्बिटल एंड सबशेल के बारे में, और शेल के बारे में भी हमने देखा। हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, n² से कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमने देखा। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा है, और स्पिन क्वांटम नंबर को हमने अच्छे समझा। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी हमने समझा, ठीक है, जिसमें ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है 2l+1। ओके, देखो 2l+1 से हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं, लेकिन टोटल ऑर्बिटल हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैलकुलेट करते हैं n² से। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने पढ़ा, जिसकी वैल्यू होती है 0 to n-1। एंड ये चीज़ें आपको याद रखना है मेन,
एल इज इक्वल्स टू 0 है तो कौन सा शेल सब शेल होगा, एल इज इक्वल्स टू 1 है तो कौन सा सब शेल होगा। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में तो हमने समझा ही। सो ये था इस वीडियो में, हमने चारों क्वांटम नंबर्स को एक एक करके समझा है। सो आई होप आपको इन चारों क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।